हेलो फ्रेंड्स, जय जीएन एंड वेलकम टू माय चैनल वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की डायरी। दोस्तों, आज मैं बहुत गंभीर मुद्दे में बात करने वाली हूँ। मैं एक वायरस के बारे में बात करने वाली हूँ, टोमेटो फ्लू, जिसके बारे में आई थिंक सो आप लोग भी बहुत सुन रहे होंगे। ये सिर्फ बच्चों को टारगेट कर रहा है, स्पेशली अंडर 5 ईयर्स। तो इस बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली बिफोर 15 डेज मेरी डॉटर ने भी ये सब फेस करा है, टोमेटो फ्लू। तो मैं इसलिए इस मुद्दे में वीडियो बना रही हूँ ताकि मैंने जो फेस किया, मेरी डॉटर ने जो फेस किया है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊं। मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बताऊं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे फैलता है, ये फैलता है, वो सारी बातें मैं नहीं करूंगी। जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने नोटिस किया है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ताकि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और उनको आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने देखे हैं अपनी डॉटर के ऊपर, तो आप प्लीज उस चीज को आप ठीक करिए। तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब मैं बातें करती हूँ कि ये सब चीजें कैसे हुई। तो अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ पर टोमेटो फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके पहले एक मंकी पॉक्स नाम का भी वायरस आया था, उसके बारे में मैंने सुना था, उसके भी सिम्टम्स देखे थे, पर वो क्या पता इतना फैला नहीं फैला। मतलब दिल्ली तक तो मैंने इतने केसेस उसके नहीं सुने, पर टोमेटो फ्लू मैं अपने आस पास बहुत सुन रही हूँ और स्पेशली बच्चों को देख रही हूँ। मेरी डॉटर की एज अभी 3 ईयर्स है और उसने भी फेस किया। तो इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले आपके बच्चों को फीवर आता है, बहुत तेज फीवर आता है। मतलब वो 100 क्रॉस कर जाता है। मेरी डॉटर को भी फीवर था, उसको 102 डिग्री और 3 डिग्री ऐसा फीवर था। तो और वो बहुत चिड़चिड़ा रही थी, तो हमको लगा शायद उसको वायरल हो रहा है, क्योंकि वायरल का सीजन भी चल रहा है। तो हमने ऐसा उसको वायरल लिया। तो वो दिन हमने सोचा वायरल है, और हमने जो भी है उसको क्रोसिन जो भी सिरप है सारा उसको पिलाया। फिर दूसरे दिन हमने देखा कि उसकी जो अंडरवेयर वाली लाइन है ना, वहां पर दाने आ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं उसको अभी रात में डायपर पहनाती हूँ, दिन भर नहीं पहनाती, बट रात में पहनाती हूँ, तो मुझे लगा उसको डायपर रैशेज हो रहे हैं, मैंने ये सोचा। उसके बाद उसकी जो हाथ की जो एल्बो होती है, ये कोहनी हमारी जो होती है, मैंने यहाँ पर उसके देखा दाने, तो मुझे लगा इसको मच्छर ने तो नहीं काटा है। मतलब मैं हर साइन को इग्नोर कर रही थी, अपनी मनगढ़ंत बातें बना रही थी, सोच रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि मैं उसको वायरल लेकर चलती, उसको वायरल हुआ है जो भी हुआ है। फिर बहुत चिड़चिड़ाने लगी, फिर वो कुछ खा नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। मुझे ये खा क्यों नहीं रही है यार। तो जब खाने के लिए मैं उसका मुंह खोली थी, तो मुझे उसके यहाँ लिप्स में एक छाला दिखा। इसको छाला हो गया, इसलिए ये खाना नहीं खा रही है, बहुत चिड़चिड़ा रही है। ठीक है, उस छाले को भी मैं अपने ही मन में कुछ ले रही थी, शायद मैंने ब्रश कराई हूँ तो ब्रश जोर से हो गया होगा, या ये गाड़ी से जा रही थी स्कूल या जो भी, तो उसको जोर से यहाँ लग ना गई हो, इसलिए ऐसा हो गया होगा, उसका दांत गड़ गया होगा। वो भी मैं अपने में ही ले रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने एक वायरल वाला दिन निकाल दिया, और उसके बाद दूसरा दिन भी हमने ये सब सोच के निकाल दिया कि वो डायपर रैशेस है और उसको जो है वो मच्छर ने काटा है, ऐसा सोचकर छाले हो रहे थे, खाना नहीं खा रही है। तो ऐसे 2 दिन मैंने निकाल दिए। फिर जो तीसरा दिन था ना, उसमें इसकी हालत बहुत खराब हो गई, बहुत। तो वो दानों को तो मैंने इग्नोर कर ही दिया था, उसको तो मैंने पॉइंट में गिना ही नहीं था, कहने का मतलब। फिर जब उसकी हालत खराब हुई तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, पानी भी नहीं पी रही। तो बोले ऐसा ये क्यों कर रही है, इसका तो, क्योंकि सामने इसका सिर्फ मुझे यहाँ पर सिर्फ एक छाला दिखता था, क्योंकि मैंने अंदर देखा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार मैं एक बार पहले देखती हूँ, तो मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन करा। उसका मुंह भी अच्छे से वो नहीं खोल पा रही थी ना, बहुत रोती थी मुंह खोलने में भी। टॉर्च ऑन किया और मैंने उसके मुंह के सामने टॉर्च रखा, और जितना मुंह उसने खोला, उसमें जो मैंने छाले देखे, मैं इतनी बुरी तरह डर गई। उसको उतने से टॉर्च से मैंने देखा कि इसके यहाँ बहुत सारे छाले हो गए, यहाँ बहुत सारे छाले हो गए हैं, और कुछ हमारे जो ऊपर होता है ना, यहाँ पे मुझे बहुत सारे छाले दिखे। तो मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन करा। मेरे हस्बैंड उस टाइम ऑफिस में थे, वो सारा ऑफिस का काम छोड़कर घर में आए, और फिर बाई चांस कि जब वो घर में, हमको डॉक्टर भी मिल गई, और बिल्कुल से तुरंत चेकअप करा। तो हम डॉक्टर के पास गए, उसने बोला ओ वाओ, हेलो निया, वो निया को जानती थी, तो हेलो निया, हाउ आर यू, आप आ गई, ऐसा वो मस्ती करने लगी। फिर उन्होंने क्या प्रॉब्लम है, तो हमने उनको बोला कि मैम इसके मुंह में छाले हो रहे हैं। ये सुनते ही वो समझ गए कि इसको टोमेटो फ्लू हो गया है। बस उसने छाले सुना है, उन्होंने छाले सुने हैं, और बोले अच्छा इसके एल्बो में भी दाने हैं, इसके अंडरवेयर लाइन में भी दाने हैं। बोली हाँ मैम। तो बोले इसको टोमेटो फ्लू हो गया है। तो फिर हम डर गए कि क्या है। तो बोले ये एक वायरस है जो बच्चों में फैल रहा है, और स्पेशली अंडर 5 ईयर्स बच्चों में फैल रहा है, तो आप इसका ध्यान रखना। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, इसको 7 दिन ये सफर करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला 7 दिनों में ही ये ठीक होगा। और यहाँ पे कब से नोटिस कर रहे हो, तो हमने सब कुछ बताया कि हम इतने दिन से नोटिस कर रहे हैं, पर हम ये समझ रहे थे ऐसा वैसा।
तो खैर वो हमारी भी गलती नहीं थी, सारा सब यही समझते। और अगर हम उस टाइम बता भी देते तो उसको वो सफर करना ही पड़ता 7 डेज, क्योंकि ये पूरा 7 दिन ठीक होने में लेता ही है, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था टोमेटो फ्लू, मैंने पढ़ा नहीं था। उसके बाद मैंने पढ़ा, फिर बहुत कुछ पढ़ा कि क्या होता है कैसे होता है, पर उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था टोमेटो फ्लू के बारे में। तो फिर मैंने पढ़ा, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, मैंने मैम से पूछा, मैम क्या है टमाटर खाने से होता है, इसका नाम टोमेटो फ्लू है? तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसके जो दाने होते हैं हाथ में वो टमाटर के दानों जैसे होते हैं, तो उसने उसको टोमेटो फ्लू उसको नाम दे दिया है करके। बोले अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि इसको ईचिंग होती है, तो उसको ईचिंग की तो प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही बहुत दाने हो गए थे बॉडी में, एल्बो में थे और यहाँ थोड़े थोड़े से दाने आए थे, पर वो ठीक हो गए थे। पर ये दाने जो है ये बहुत बड़े हो गए थे। तो मेरे पास पिक्चर है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। और ये पिक्चर ही मेरे ख्याल से 4 डेज की है, जब 4th डे या 5th डे था। उसके पहले तो मैं सिट्टी बिट्टी गुल थी, मैं बताती हूँ वो कंडीशन भी कैसी थी। तो मैंने उसका कुछ वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, पर जब बाद में लगा कि मुझे इसका व्लॉग बनाकर आपको दिखाना चाहिए, तो मैंने एक फोटो क्लिक की थी, तो वो फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मतलब उसके बाद इसके जो मुंह में छाले थे वो कैसे छाले थे वो भी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी। उसकी फोटो तो मेरे पास नहीं है क्योंकि ये मुंह खोलती ही नहीं थी। तो डॉक्टर ने हमको क्या करा, उसने बोला ऐसी कोई मेडिसिन होती नहीं है। उन्होंने एक छाले के लिए एक जेल दी थी और उसके साथ ही बॉडी लोशन दिया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस बॉडी लोशन है, वो दिया था। और उन्होंने मल्टीविटामिन दी थी, और मल्टीविटामिन दी थी, हाँ ऐसे उन्होंने कुछ कुछ चीजें दी थी। और बोला था ये आप दवाइयाँ कंटिन्यू करो, जो भी कोई सी 3 डेज की थी, कोई सी 4 डेज की थी, ऐसा कोर्स मैंने पूरा किया, पर मुझे कोई फर्क नहीं लगा। मल्टीविटामिन सही थी, आप बच्चों को पिलाया करो, बाकी वो मुझे मीनिंगलेस लगी, तो क्योंकि वो उसने उतने टाइम में ठीक हुई। पर इसकी फिर हमने पूछा कि इसको खिलाए पिलाए क्या, तो उन्होंने बोला इसको ठंडी चीजें खिलाओ और पानी का इंटेक बढ़ाओ। आप पानी एज अ ग्लूकोज दो, फ्रूटी दो, ऑरेंज जूस दो, गन्ने का जूस दो, जो ये पीती है दो, बस पानी का इंटेक बढ़ाओ, वो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पानी पीना पूरी तरह छोड़ चुकी थी। मतलब इसकी हालत ये थी कि हमारे मुंह में जो स्पिट होता है ना, वो तक इसके मुंह से गिर रहा था, क्योंकि वो भी नहीं गटक पा रही थी। वो मुझे कैसे पता, जब डॉक्टर ने अपनी तरीके से उसके टंग को नीचे करके टॉर्च से देखा, मैं देखकर दंग रह गई यार, दंग रह गई सीरियसली। इसका पूरा मुंह यहाँ छाले से भरा, यहाँ छाले से भरा, ऊपर, यहाँ, इनफैक्ट अंदर थ्रोट तक का जितना मुझे दिखा उनकी टॉर्च से मैंने देखा पूरा छाले से भरा था। ये लड़की रात भर तड़पती थी, सोती नहीं थी, चिल्लाते रहती थी, मम्मा मम्मा मुंह में मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर को भगाओ भगाओ। रात भर जगती थी, दिन भर तड़पती थी, इसको नींद नहीं आती थी, पानी पीना चाहती थी तो पानी नहीं पी पाती थी, खाना खाना चाहती थी, खाना नहीं खा पाती थी। तो मैं इसको ग्लूकोज का पानी देती थी, और मैंने सूजी की खीर बनाई थी इसके लिए, तो मैं सोचती थी कि वही 1-2 चम्मच खा ले, तो ऐसा मैं कोशिश करती थी, पर वो इतना नहीं खाती थी। पर वो जितना खाती थी मैं उससे ठीक थी यार, कि वो कुछ उसके मुंह में, पर मैं बताऊं उसने 1 या 2 दिन कुछ भी नहीं खाया, और ना ही उसने कुछ पिया है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद उसको मैं यही देती, क्योंकि ये था कि हम दलिया भी उसको खिलाते, तो दलिया भी उसको यहाँ पर गड़ता और वो नहीं खा पाती, तो मैं उसको दूध पिलाती थी। पहले मुझे लगा इसको दूध पिलाना चाहिए कि नहीं, छाला हो रहा है, तो लोग बोलते दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो मैंने दूध भी पिलाया, सब करा। तो ऐसा मैं उसको खिलाती थी, ग्लूकोज पानी पिलाती थी, और हम ऑरेंज जूस पिलाते थे, जूस कोशिश करते थे कि जूस पी ले, कैसे भी पहले 1 चम्मच पिए, 2 चम्मच पिए, लिटरली। मतलब मैं उसको जब वो 5-6 महीने की उस चम्मच से मैं उसको पिलाती थी ना चीजें, इतनी सी बिल्कुल, वैसे उसको खिलाना पिलाना चालू हुई थी, क्योंकि वो गटक ही नहीं पा रही थी। बहुत हालत खराब थी इसकी, बहुत हालत खराब थी। फिर आफ्टर 5 डेज वो दाने तो कम होने लगे थे, सूखने लगे थे, सूख रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। अगर मैं आपको बता दूं, कोई को लगता है कि वो चमड़ी निकल रही होगी, नहीं, जो बराबर सूखते हैं ना दाने, जब ब्राउन से काले से पड़ जाते, वैसा सूख रहा था सब इसका। और कोई किसी का भी कोई मार्क नहीं आया, कुछ नहीं आया। वो लोशन आफ्टर 7 डेज ये ठीक हो गई थी, पर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा था इसको 7 डेज का क्वारंटीन देना है, आपको घर से बाहर नहीं निकालना है। और मेरा एक बेटा है, वो बड़ा है, 7 ईयर्स का, पर उन्होंने बोला इसको भी इसके टच से दूर रखना, क्योंकि वायरस ये फैलता है। क्योंकि मेरी बेटी को ये वायरस स्कूल से आया था, और उसके स्कूल में थोड़ा वायरस फैला हुआ था, क्योंकि वहां मुझे लग रहा है हर 10 में से 1 बच्चे को टोमेटो फ्लू हो ही रहा है। मैं आज तक सुन रही हूँ, जबकि आज 15-20 दिन हो चुके हैं मेरी डॉटर को वायरस हुए, मैं आज तक सुन रही हूँ स्कूल में कोई ना कोई बच्चे को टोमेटो फ्लू हो ही रहा है। तो फिर मेरे बेटे में भी इसके सिम्टम्स दिखे हमको। अरे हम इतनी बुरी तरह डरे, क्योंकि हमने इसको देखा था कि कैसे सफर कर रही है, कितना चिल्ला चिल्ला के रो रही है, सब कर रही है। फिर जब उसमें सिम्टम्स दिखे तो हम डर गए, पर शायद वो 7 साल का था, और जो भी है उसकी इम्यूनिटी थी या जो भी है, उसको वो चीज नहीं फैली, वो ठीक हो गया, भगवान का शुक्रिया है।
उसके बाद फिर जब हम अपने घर के बड़ों से बात करते थे तो जो सिम्टम्स हम उनको बताते थे, तो हमारे घर के बड़ों ने बताया कि बहुत पुराने जमाने में, उनके जमाने में, जो मतलब मेरी मम्मी का या मेरी दादी का जमाना है, उनके जमाने में इसको गलवा माता बोलते थे। हाँ, ये जो होती थी ये गलवा माता होती थी। तो फिर उन्होंने बताया कि गलवा माता थी तो हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें करते थे, पर मैं ऑलरेडी वो बहुत टाइम निकल चुका था, मैं कैसे क्या करती। तो फिर वो था कि मैंने इसको नीम के पानी से नहलाया भी। उसका कोई बेसिक दिन होता है सोमवार और शुक्रवार, और कोई होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो उस दिन मैंने इसको, जब ये ठीक हो गई पूरी तरह से, फिर मैंने इसको उस दिन शुक्रवार को, उसके बाद का जो शुक्रवार आया, उसको मैंने नीम के पानी से नहलाया प्रॉपर तरीके से। फिर भगवान की पूजा की, बोलते माता रानी को नारियल चढ़ाना चाहिए। तो मुझसे जो बन पाया, जो मुझे लोगों ने बताया और जो उसके बाद में जो कर सकती थी, मैंने वो सारी चीजें भी की कि बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी में थी, बहुत तड़पती थी, बहुत चिल्लाती थी, मुझसे देखा नहीं जाता था। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आपको भी कुछ भी सिम्टम्स दिख रहा है, स्पेशली मैंने आपको बता दिया एल्बो और अंडरवेयर लाइन में दाने आते हैं बच्चों को, बड़े बड़े दाने आते हैं, छोटे दाने नहीं, फफोले जैसे दाने भी होते हैं किसी किसी के। मैं हर जगह पिक्चर टैग कर करके आपको दिखा रही हूँ इसलिए। तो आप प्लीज थोड़ा मतलब बच्चों को पार्क मत ले जाओ, स्कूल तो बिल्कुल भी मत भेजो। अभी मेरे डॉटर के अप्रॉक्स 20 डेज होने वाले, वो स्कूल अभी तक नहीं जा रही क्योंकि स्कूल में वायरस इतना फैल गया, तो मुझे खुद ही डर लगता है कि मैं उसको अभी स्कूल ना भेजूं। तो बस इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप सबको अवेयर कर लूं, क्योंकि ये वायरस सच में फैल रहा है, बहुत बुरी तरह फैल रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग की जगह फैल रहा है नहीं फैल रहा है, पर मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोग को अवेयर कर लूं। तो आप थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो, और स्पेशली गंदे हाथ से, बच्चे गंदे हाथ मुंह में ना डालें, इसका यही रीजन है। तो ये ऐसे ही मतलब खांसने छींकने से फैलता है। अगर आप गंदी चीजें मुंह में डाल रहे हो, या आपने कुछ हाथ गंदी चीजें छू लिया, वही हाथ अपने मुंह में डाल दिया, और ये काम सिर्फ बच्चे ही करते हैं, तो इसलिए बच्चों में ज्यादा फैल रहा है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, कुछ होता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछो। मैं, अगर आप अभी कमेंट करोगे, मैं तुरंत इसका रिप्लाई करूंगी, और आपके सारे डाउट जो है मैं क्लियर भी करूंगी। और एक बात और, ड्यूरिंग जो उसको टमाटो फ्लू था, उस दिन उस टाइम इसको मैंने हल्के कपड़े पहनाए, बिल्कुल कॉटन के, क्योंकि डॉक्टर का कहते हैं कई बच्चों को बहुत ईचिंग भी होती, तो ईचिंग इसको नहीं थी, और साथ में इसका वायरल भी, इसको बुखार भी नहीं आया था, टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल हो गया था। 2 दिन इसको काफी ज्यादा टेम्परेचर आया था, फिर नॉर्मल हो गया था। तो अगर ऐसे केसेस आपके साथ होते हैं, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी तो आप मेडिसिन दे सकते हो। अगर ईचिंग होती है तो ईचिंग की भी डॉक्टर जो है वो कुछ क्रीम्स वगैरह देती है, क्योंकि बच्चे बहुत ईचिंग करते हैं, तो वो घाव है वो बहुत खतरनाक हो जाता है, इसलिए वो सब भी ना करे। तो इसको नहीं हो रहा था, तो इसलिए मेरे को वो पॉइंट एकदम से याद नहीं आया, अचानक से याद आया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ईचिंग भी होती है, तो आप ये सब चीजें नोटिस करना बच्चों की, स्पेशली जो है वो माउथ में, इसको स्किन एंड माउथ डिसीज बोलते हैं, तो ये उसमें अटैक करता है माउथ में। तो आप, अगर बच्चा थोड़ा भी आपका खाने में नाटक कर रहा है और आपको थोड़े दाने दिख रहे हो, तो आप तुरंत उस चीज को नोटिस करो और डॉक्टर के पास जाओ। बस मैं इतना ही बोलूंगी। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में ड्रॉप करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। एंड डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रिया की डायरी। जय जिनेंद्र, सब्सक्राइब कर देना।